गए हैं कि सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है, जो हम खुद से बातें करते हैं। कि कुछ लोगों को लाइफ में हर चीज बड़ी आसानी से मिलती, हम बहुत मेहनत करते फिर भी नहीं मिलते। जानेंगे व्हाट इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज इनर डायलॉग। सेल्फ टॉक इज द इनर डायलॉग वी हैव विद आवरसेल्फ। जैसा मैंने अभी आप बताया, क्यों हमारे अंदर जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो इतना ज्यादा परसेंटेज में है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज कि ये जो सेल्फ टॉक होते हैं वो कितने लेवल्स पे काम करते हैं, हम किस लेवल में हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेल्फ टॉक नाम से ही मैक्सिमम हम सब लोग इस चीज को समझ गए हैं कि सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है, जो हम खुद से बातें करते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, जो खुद से बातें करते हैं, जैसे मैं बैठती हूँ और बोलूँ कि श्वेता आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप ये क्यों ले रहे हो। यही सेल्फ टॉक नहीं होता। सेल्फ टॉक वर्बली भी होता है और नॉन वर्बली भी होता है। मतलब एक होता है कि मैं अपने से बात कर रही हूँ, वर्बली बात कर रही हूँ, और एक होता है कि मैं बात नहीं कर रही हूँ फिर भी बात कर रही हूँ। और इसको दो लेवल पे और देखा गया कि एक कॉन्शियसली टॉक होता है और एक अनकॉन्शियस लेवल पे टॉक होता है। बट मैं कहती हूँ ना, हमारा दुर्भाग्य है अनकॉन्शियस लेवल पे ज्यादा सेल्फ टॉक है। एंड यही रीजन है कि हम कितना भी काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कर रहे हैं कि मुझे ये चीज को अपनी लाइफ में ट्रैक करना है, मुझे सक्सेस को मैनिफेस्ट करना है, मुझे अपनी लाइफ के पर्पस को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट वी वांट इन आवर लाइफ। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है? हमारा अनकॉन्शियस लेवल पे चलने वाला सेल्फ टॉक। क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन के लिए थोड़ी देर बैठ रहे हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस थोड़ी देर के लिए कर रहे हो, तो मन किस चीज को सुनेगा? जो फुल टाइम अंदर चल रहा है ना, आपका मन उसको आंसर करेगा, आपका मन उसको एग्जीक्यूट करके देगा, न कि जो हम 10 अफर्मेशंस करते हैं, 5 अफर्मेशंस कर रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, तो फिर भी जाके एक बार को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बार दो बार करके जो हम सोचते हैं कि मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख लिए हैं, मैंने कर लिए हैं, वो नहीं मिल सकता। क्योंकि जो सेल्फ टॉक 24/7 चल रहा है और अनकॉन्शियस लेवल पे से जो चल रहा है वो 80% है, और 80% में से 90% नेगेटिव सेल्फ टॉक। एंड दैट्स द मेन रीजन कि व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ वी आर नॉट गेटिंग। हमें सबसे ज्यादा, मैं जितना ही डीप में थॉट में पढ़ती जा रही हूँ, घुसती जा रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है यार ये मेन कीड़ा है हमारी प्रॉब्लम का ये मेन कल्प्रेट है। तो रूट तक जाऊंगी, रूट तक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से है चीजों की शुरुआत है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज जो निकल के आई सामने दैट इज सेल्फ टॉक। तो आज उसी को थोड़ा सा डिटेल में फिर से एक बार हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हमने पूछा था कि कुछ लोगों को लाइफ में हर चीज बड़ी आसानी से मिलती, हम बहुत मेहनत करते फिर भी नहीं मिलते। इसका एक रीजन हमारा अनकॉन्शियस लेवल से जो सेल्फ टॉक है मोस्टली वो नेगेटिव है, जो हमारे गोल के अगेंस्ट काम कर रहा है। हो सकता है अब मेरा गोल है कि मैं रिचेस्ट लेडी बन जाऊं वर्ल्ड की, बट मेरा जो सेल्फ टॉक चल रहा है इनर वर्ल्ड में कि आई एम नॉट वर्दी, मनी इज नॉट गुड इनफ फॉर मी, मनी हमेशा जब भी मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव सेल्फ टॉक पूरे टाइम चल रहा है। तो मैं कभी भी चीजों को लाइफ में अचीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा सेल्फ टॉक है ना मेरे फॉर में नहीं काम कर रहा, मेरे अगेंस्ट में काम। और मैं कहती हूँ ना, इस मन से मुझे एक ही शिकायत है, आधे से ज्यादा तो हमें पता नहीं कि आपके अंदर चल क्या रहा है। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं चलाया है वो रिकॉर्ड, उन्होंने नहीं किया है वहां पे, वो रिकॉर्ड हमने किया है, वहां पे सारी चीजें स्टोर हमने की है। बट हमें साइंस नहीं पता, बट अभी पता है तो हम इसको कम से कम बेहतर बना सकते हैं अपनी चीजों को सीख करके। हम लोगों को अभी क्या करना है, कभी कभी मैं कहती हूँ स्टार्ट करिएगा आज रात से ही 5 मिनट। मैं कहती हूँ घड़ी लगा दीजिएगा, क्योंकि आप जहां बैठेंगे ना आपको लगेगा अरे यार आधा घंटा हो गया, और जब आप टाइम देखेंगे तो 2 मिनट हुआ हो, तो आप अलार्म लगा दीजिए 5 मिनट और चुपचाप शांति से बैठिए और समझने की कोशिश करिए कि अंदर चल क्या रहा है। शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ अंधेरा दिखेगा अपनी आंखों के सामने। मैं कहती हूँ 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज सिर्फ उस अंधकार को देखिए। थोड़े दिन के बाद आपको समझ में आने लगेगा आपके अंदर चल क्या रहा है। जहां आपने 10 अपने थॉट्स को देखा, आप उससे खुद निकाल लीजिएगा कि क्या चल रहा है और इसमें से कितने नेगेटिव है जो आपके अगेंस्ट में काम। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ यूनिवर्स हमें वो नहीं देता जो हम चाहते, यूनिवर्स हमें वो देता है जो हम हैं। फिर से सुनिए इस बात, यूनिवर्स हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, यूनिवर्स हमें वो देता जो हम हैं। और हम क्या है, हम सही मायने में बिलीफ्स जो हमारे अंदर है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमारे अंदर सेल्फ टॉक हमारे लिए चल रहा है, जो आज तक हम लोगों ने अपनी चीजों को सबकॉन्शियस में स्टोर किया है, हम वही हैं। अगर आपकी लाइफ में आज जो भी है, इस चीज को 100% आज से मानना शुरू करिए कि वो आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है।
अगर सब अच्छा है तो आप समझ लीजिए आपने बहुत अच्छी चीजें स्टोर करके रखी। अगर सब नेगेटिव चल रहा है तो आप ये समझ जाइए नोइंगली अननोइंगली आपके इनर वर्ल्ड में सब नेगेटिव चीजें स्टोर हो गई है जो आपके अगेंस्ट में अब काम, और आप कितनी भी एफर्ट्स लगा रहे हैं बट वो सही नहीं हो रहा है क्योंकि पिक्चर आप सामने ना टीवी का स्क्रीन चेंज करते चले जा रहे हैं, बट आपको सीडी चेंज करना है, अपना पेन ड्राइव जिसमें आपने पिक्चर लगा रखी है वो अंदर है उसको चेंज करना, राइट। मैं कहती हूँ इस चीज के लिए ना 5 मिनट्स पर डे टाइम निकालना शुरू करिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं ना, आपका लॉजिक नहीं मानेगा कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। अपने लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए ये देखिए कि अंदर में चल क्या रहा है, राइट। तो मैं जस्टिफाई करती हूँ यहाँ पे क्यों मैं कह रही हूँ कि आप कॉन्शियसली हम बोलते हैं कि यस आई फील वर्दी अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं वर्दी हूं तो मेरी लाइफ में आज पांचों एरियाज में मैं टॉप पे हूँ। मेरे पास अबंडेंस में हेल्थ होगा, मेरे पास अबंडेंस में वेल्थ होगा, मेरे पास सक्सेस फेम होगा, मेरे रिलेशनशिप सबसे अच्छे होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मेरी बहुत अच्छी होगी, मैं हमेशा खुश। लेकिन अगर एक भी एरिया में चैलेंज है इसका मतलब कि मैं कॉन्शियसली इस चीज को मानती हूँ कि आई एम वर्दी, बट ये सब कॉन्शियस लेवल पे नहीं है क्योंकि बहुत बार बचपन में बताया गया तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकती हो, दिस इज योर लिमिटेशन, राइट। तो कितनी सारी चीजें अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे वहां स्टोर्ड है, हमें पता भी नहीं है। मैं कहती हूँ ना कि अंदर नहीं पता है बट बाहर की दुनिया से हम अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं अंदर क्या है, क्योंकि चेंज हमें अंदर ही करना है। तो पहले तो जानना है कि अंदर रखा क्या है, हमारे खजाने में हमने स्टोर करके क्या रखा, राइट। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि जानेंगे व्हाट इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज इनर डायलॉग जो हम अपने आप से करते हैं। सेल्फ इमेज क्या होता है? द मेंटल पिक्चर वी हैव ऑफ आवर सेल्फ। सेल्फ इमेज जो होता है हम अपने बारे में क्या सोच, दैट इज सेल्फ इमेज। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे उसे बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया कहती है श्वेता तुम कर सकती हो, और अगर मैं सोचती हूँ नहीं आई कांट, आई कैन नॉट, फिर दुनिया का कितनी भी मुझे सुविधाएं मिल जाए, मेरे सामने सारे रिसोर्सेज रख दिए जाए, फिर भी मैं नहीं कर पाऊँ। और जस्ट ऑपोजिट होता है, अगर मेरी नजर में मेरी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी, इफ आई फील अबाउट माई सेल्फ की आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ, और मैं जो भी गोल बनाती हूँ मैं उसको अचीव करके रहती हूँ। अगर मेरी सेल्फ इमेज ये है मेरे लिए आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई बिलीव आई कैन, फिर दुनिया कुछ भी बोले, मैं अकेली एक तरफ और पूरी करोड़ों जनता एक तरफ, लेकिन जीत मेरी होगी क्योंकि मैं अपने लिए क्या इमेज रखती हूँ, दैट मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, इसी पे हम लोगों को काम करना है। थर्ड आता है सेल्फ स्टीम, द वैल्यू वी प्लेस ऑन आवर सेल्फ। हम खुद को कहाँ रखते हैं? एक तो सेकंड सिटीजन रखते ही है हम लोग, वी आर सेकंड सिटीजन, ठीक है, वो तो चलिए मान लिया हम लोगों ने, लेकिन अदरवाइज भी हम बहुत जगह अपने आप को पीछे रख लेते हैं क्योंकि हमारा सेल्फ स्टीम लो। और इसका रीजन होता है बहुत बार हमने ऐसी सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स हमारी लाइफ में हुए होते हैं जिसकी वजह से हमारे वो बिलीव्स बन जाते हैं और हमारा सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। उसके बाद आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? ट्रीटिंग वन सेल्फ विद डिग्निटी एंड ऑनर। मैं कहती हूँ हम दूसरों के साथ उतने हार्श नहीं होते जितने खुद के साथ हो। हम दूसरों को उतना बुरा नहीं बोलते ये सोच के कि उसे बुरा लग जाएगा, बट खुद को बुरा बोलते समय कभी ये नहीं सोचते कि श्वेता को कितना बुरा लगे। हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते और हम चाहते दुनिया हमारी रिस्पेक्ट, ये कभी नहीं हो सकता। आपको जो चाहिए अपने लिए पहले आपको वो खुद को देना हो, चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो सेल्फ स्टीम हो। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट, राइट। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बिलीफ इन वंस एबिलिटीज। आप अपनी एबिलिटी पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते, कि आप कुछ भी कर सकते, आप में कॉन्फिडेंस है। और इसकी भी प्रोग्रामिंग, ये जितनी भी चीजें मैं आपको आप जो आज डेफिनेशन लेके आई हूँ ना, ये सच अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सेप्ट सेल्फ टॉक, बाकी जितनी भी चीजें ये वूम से स्टार्ट हो जाती है इसकी प्रोग्रामिंग। 9 months इन द वूम एंड 5 to 7 years में मैक्सिमम डाउनलोडिंग होती है, और ये तब तक चलती है, ये जब तक हमारी लास्ट ब्रेथ है तब तक हमें ये सारी प्रोग्रामिंग्स मिलती रहती। तो आपको आप अपने बारे में आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, ये मैटर करता है आपकी लाइफ में। सेल्फ लव, वैल्यूइंग एंड केयरिंग फॉर वन सेल्फ। आप अपने को कितना वैल्यू और केयर करते हो, दैट इज सेल्फ। तो ये कुछ डेफिनेशंस मुझे ऐसा लगा कि इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, और हम सब लोग इसमें लैक करते हैं, किसी में इसमें से एक भी चीज 100%। और यही मेन रीजन है आज हम लोगों की कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के, बट अगर हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों पे काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बाहर की चीजें बेहतर हो, राइट।
उसके बाद हम लोगों ने जाना था उस दिन कि इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे कि सेल्फ टॉक का इनर डायलॉग क्या होता है। सेल्फ टॉक इज द इनर डायलॉग वी हैव विद आवर सेल्फ। जैसा मैंने अभी आप बताया, ये कॉन्शियस लेवल से भी हो सकता है या सबकॉन्शियस लेवल से भी हो, और ये मैक्सिमम सबकॉन्शियस लेवल से हो। ये वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। नॉन वर्बल में आप अपने बारे में जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं, दैट इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जो होता है वो थॉट फॉर्म में होता है, राइट। और वर्बल जो होता है जो हम अपने से बोलते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि श्वेता तुमसे नहीं हो पाएगा, वो बोल के एक बार चले गए, हाँ मैं तो ऐसी हूँ, मेरे से तो सच में नहीं हो पाएगा, मैंने पहले भी नहीं किया तो आज कौन सा मैं बहुत कुछ अच्छा कर, मेरा तो होना ही मतलब नहीं बनता। मतलब जितनी चीजें बोल सकते हैं अपने लिए, और जब हम बोलते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस उसको बिना लॉजिक के अंदर लेके जाता है, वो रोकता ही नहीं उन चीजों को। इसलिए मैं कहती हूँ ना, हम उस दिन सफल हो जाएंगे जिस दिन हम खुद के रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि हम ही खुद के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। हम दुनिया को ब्लेम करते आए आज तक कि इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई, बट रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि हम खुद के रास्ते में आके खड़े हो गए। जिस दिन हम खुद के रास्ते से हट जाएंगे उस दिन हम सफल हो जाएंगे हर एरियाज ऑफ लाइफ, राइट। उसके बाद आते हैं कुछ बिटर ट्रुथ भी उस दिन हम लोगों ने शेयर किया था कि क्यों हमारे अंदर जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो इतना ज्यादा परसेंटेज में है। इसका रीजन है जो हम लोगों ने उस दिन एक फैक्ट देखा था कि हमें बचपन में हर कितनी बार ना बोला गया कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए मैक्सिमम नेगेटिव सेल्फ टॉक है। कहा जाता है कि जो बहुत पॉजिटिव फैमिली भी कंसीडर की गई है उनके यहाँ भी 18 साल तक की उम्र के बच्चों में एक जो रफ रिसर्च हुआ उसमें 50,000 टाइम्स उसको ना बोला गया है कि यू कैन नॉट डू दिस। और जो एवरेज फैमिली है उसमें 1,48,000 बार, मतलब 1,48,000 टाइम्स उसको ना बोला गया। और उस 18 साल में उसको कि यस यू कैन डू इट कितनी बार बोला गया है? 3 to 4 टाइम्स। तो कोई रेशियो ही नहीं है। इसलिए जो अगर हमारा सेल्फ टॉक अगर नेगेटिव है, हमारी सेल्फ इमेज कम है, हमारा सेल्फ स्टीम लो है, कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको समझना है कि हम अपने सराउंडिंग्स, राइट। हम एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। जब जान गए इस साइंस को, इस माइंड, साइंस ऑफ माइंड को सीखना शुरू किया, इस पावर को सीखना शुरू किया, आज से भी चेंज शुरू कर सकते। यही तो बात अच्छी है कि हम अपने प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम कर सकते। लेकिन इसके लिए जो बेस्ट पार्ट है दैट इज नॉलेज। आपको हर जगह है, बट नॉलेज से कुछ नहीं होता। आपको नॉलेज को अप्लाई करना, एक्शन लेना होगा। एक्शन लेंगे तभी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में। और जैसा कि हम लोगों ने उस दिन जाना कि हमारे अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती कहाँ से है? हमारे अपनों से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, स्कूलमेट्स, टीचर्स, नेबर्स, एसोसिएट्स एट वर्क, सोलमेट, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये सारी सोसाइटी, इन सारी जगहों से हमें ये सारी चीजें मिली हो। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम अपने एनवायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, वी कैन चेंज आवर एसोसिएशन। जो इस तरह के ग्रुप से हम जुड़ते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, सीख के रखने में कोई फायदा नहीं, फिर वो वही खजाना है जो आपके घर में कमरे में पड़ा हुआ बट उसकी चाबी गुम गई, तो वो आपके किसी काम की। मैं कहती हूँ उस चाबी को मत घुमाओ। मैं कहती हूँ 4 ही खजाना रखो, बट उस पर काम करो, उसको यूज में लाओ, एक्शन करो, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज कि ये जो सेल्फ टॉक होते हैं वो कितने लेवल्स पे काम करते हैं, हम किस लेवल में हैं। ये 5 लेवल्स, इसमें हम 2 और 3 लेवल्स आज सीखेंगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी कि इसमें बहुत काम करने की जरूरत है हम लोगों को, राइट। देखते हैं कितना आज हो जाता है। फर्स्ट लेवल जो होता है द लेवल ऑफ नेगेटिव एक्सेप्टेंस। सेकेंड होता है लेवल ऑफ रिकॉग्निशन एंड नीड टू चेंज। थर्ड लेवल होता है लेवल ऑफ डिसीजन टू चेंज। फोर्थ लेवल होता है द लेवल ऑफ बेटर यू। फिफ्थ होता है लेवल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेशंस। तो आज हम लोग एक एक लेवल को डिटेल में जानेंगे कि ये 5 लेवल्स होते क्या और हम किस लेवल में है, ये हमें आज समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 इज द लेवल ऑफ नेगेटिव एक्सेप्टेंस। अब ना मैं थोड़े सेंटेंसेस वो लेके आई हूँ जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि हम लेवल 1 और 2 में ही लिव करते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो अभी तक हम एंटर ही नहीं किया हम लोग। जब मैंने भी पढ़ा, मैंने जब ये पढ़ा था तो मैंने सोचा नहीं मैं तो अच्छे ही लेवल पे होंगी, क्योंकि बड़े टाइम से अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ। जब इसको डिटेल में पढ़ा मैंने कहा नहीं यार, मैं भी तो इसी दोनों लेवल में अटकी हूँ जहां से मुझे और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला जो होता है, ये जो लेवल ऑफ नेगेटिव एक्सेप्टेंस होता है, इसको कहा जाता है मोस्ट हार्मफुल सेल्फ टॉक होता है। ये इसमें हम कैसी बातें करते हैं अपने से, ये देखिएगा आज आप। इन दिस यू से समथिंग बैड और नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ एंड यू एक्सेप्ट। इसमें हम अपने बारे में बुरा बोलते हैं और हम खुद भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने आपको कहा ना, आप अपने को कुछ भी बोलो, आपका लॉजिक माइंड, कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता। उसको पता है श्वेता श्वेता के बारे में सच ही बोलेगी। एक बार को अगर मैं बोलूँ इज नॉट अ गुड ओरेटर,
बट का माइंड लेगा नहीं उसको, क्या उसके बोलने से थोड़ी होता, आई नो आई एम अ गुड ओरेटर। लेकिन अगर खुद के लिए बोलेगी आई एम नॉट अ गुड ओरेटर, उसका माइंड तुरंत लेगा। शिखा को शिखा से बेहतर कौन जान सकता है? तो यहाँ लॉजिक क्वेश्चन ही नहीं करता है। तो ये इसलिए सबसे कहा जाता है कि मोस्ट हार्मफुल लेवल है सेल्फ टॉक का, क्योंकि इसमें हम खुद के बारे में बुरा बोलते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जैसे ये कैसे, इसमें हम किस तरह के वर्ड यूज करते हैं? आई कांट, और इफ ओनली आई कुड, आई विश आई कुड, बट आई कांट, आई जस्ट डोंट हैव द एनर्जी आई यूज टू। अब देखिए हम लोग अक्सर बोलते हैं यार पहले जितनी एनर्जी थी आज नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने आज तक नहीं किया यार। अगर कल को मैं बोलूं कि मुझसे कहे कि दीदी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करो ना, मैं कहूँ अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने नहीं किया कभी ये, मुझे नहीं पता, मैं अपने को सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक के एक लेवल पे लेके जा रही हूँ। ऐसी कौन सी चीज है कि अगर कर सकती हूँ तो श्वेता नहीं कर सकती, श्वेता कर सकती तो बबीता दीदी नहीं कर सकती? हम सबके पास इन्फिनाइट पोटेंशियल है, बट हम खुद को कमांड देते हैं कि मैं क्या नहीं कर सकती। मैं अपने माइंड को खुद ही कमांड देती हूँ कि तुम्हारी इतनी लिमिटेशंस है, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, राइट? कोई एक दिन ऐसे सुबह उठते हैं, हम क्या बोलते हैं? टुडे इज जस्ट नॉट माई डे, अपने आप को कमांड देते हैं। जब इस तरह के सेल्फ टॉक हम करते हैं, आपको पता है हम अपने माइंड में प्रोग्राम क्या करते हैं? इस लेवल का जो सेल्फ टॉक जब हम करते हैं तो इसमें हम अपने माइंड में डाउट डालते हैं, फियर डालते हैं, हेजिटेशंस डालते हैं और मिसगाइड करते हैं। जब आप कहते हैं कि आई कांट, आपको डाउट है अपने ऊपर पे कि यस यू कैन नॉट डू दिस। जब कहती है कि दीदी एक बार प्रिपेयर करके देखो ना ब्यूटी पेजेंट के लिए, क्या बुराई है इसमें? मैं कहती हूँ नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैंने आज तक नहीं किया इसको, ये फियर है मेरा, आई कैन नॉट डू दिस। मुझे कितना भी कन्विंस करे दीदी यू आर गुड लुकिंग, बट मैं अपने सारे नेगेटिव ट्रेट्स उसको गिनाऊंगी, बट आई एम नॉट टॉल एज मच जितने आप टॉल हो। आपका देखो आप कितने अच्छे से वॉक करते हो, मेरे को वॉक नहीं आती उतनी अच्छी। मतलब इतने नेगेटिव चीजें हैं अंदर में ना, वो सब बाहर आएंगी और जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो जब हम अपने आप को बताते हैं या किसी के कहने पे बताते हैं कि मैं नहीं कर सकती, इसका मतलब वो मेरे अंदर है, वो प्रोग्रामिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक है मेरे अंदर। अगर आपको कोई एनकरेज कर रहा है और बोल रहा है, किसी को आप में कोई पोटेंशियल दिख रहा है, इसमें एक चीज मैं हमेशा बताती हूँ, इसमें नहीं, ये हर लेवल के लिए है, सबकॉन्शियस आपको सुनता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनता है और उसको आपके लिए एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। जब मैं कहती हूँ कि मैं नहीं कर सकती इस काम को, फिर वो मुझे सच साबित करने के लिए, मेरे इस थॉट को सच साबित करने के लिए अगर मैं अटेम्प्ट भी करती हूँ तो मैं फेल हो जाती। और मैं कहती हूँ मैंने कहा था मुझसे नहीं होगा, को लगता है कि हाँ दीदी नहीं कर पाए, शायद दीदी जो भी समझे, लेकिन रियलिटी क्या है इसके बिहाइंड? मैं खुद हूँ अपने रास्ते का रोड़ा, रोड़ा क्या कह लो, पत्थर कह लो। अगर मैंने कहने से कहा होता कि यस आई कैन, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई बिलीव आई कैन, मैं जीतती थी दीदी, मैंने आपसे बोला था ना आप कर लोगी। तो हमें ये समझना है किस तरह के सेल्फ टॉक में है, किस लेवल पे है। और मैक्सिमम लोग, मैं आज आपको बताती हूँ, हम इसी लेवल, हम कितनी बार दिन में बोलते हैं अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत बार बोलते हैं। मतलब जब मैंने इसको समझा और मैंने एक दिन अपने दिन भर का 3 या 4 घंटे का ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा मैं कितनी बार बोला। मेरी मैं हेल्पर जो है वो एक चीज कर रही थी, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, थोड़ा एज भी है उनकी, और इतने धीरे धीरे बारीकी से इतना स्लो स्लो एक करके मैं गई और मैंने उनको देखा, मतलब 5 मिनट, मैंने कहा ओ माय गॉड ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों? मैं शांति से नहीं कर सकती, उतना कर सकती, बट मैंने अपने आप को ये कमांड दिया कि मैं इनकी तरह नहीं कर सकती। आप सोचो कितनी बार हम ये बात बोलते हैं दिन भर में। हम किसी को भी बेटर करते हैं या कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं तो ये सोचने की बजाय अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती, हम क्या बोलते? अरे नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजों को ना जब हम समझेंगे ना और थोड़ा सा अवेयरनेस में रहोगे ना, तो गलती तो होगी बट थोड़ी देर के बाद आपका माइंड आपको बता देगा कि आपने गलत क्या किया, राइट? और ये सेल्फ टॉक को सबसे वर्स्ट क्यों कहा जाता है कि हमारे अगेंस्ट में काम करता है और हमारे हर टॉक सच साबित करने के लिए पूरी कायनात एक कर देता है। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि आप लड्डू नहीं बना सकते इतनी में, बट वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि श्वेता सिर्फ लड्डू नहीं बनाएगी, वो बहुत सारे कामों में मुझे ये साबित करता है कि तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं कर, तुम ये भी नहीं कर। तो बहुत सोच समझ के आई कैन नॉट का यूज करना है हमें आज की। और जो कहते थे ना कि पहले जो एनर्जी, ताकत, सारी चीजें थी, आज नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर, पहले भी कर सकती थी, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती, राइट? कोई भी कोई नई चीज बोले ना, जैसे मैं आज आपको बताती हूँ, मेरे एक नेगेटिव सेल्फ टॉक का जो मेरा एक और पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं टेक्निकली बहुत वीक रही हूँ। मुझे जितनी भी टेक्निकल चीजें होती है ना, चाहे आप, मुझे जब मोबाइल भी आया था इस घर में, सबसे लेट मेरे पास स्मार्टफोन आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं उसको टच करूंगी कहीं से कहीं चला जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा। तो सब यही कहते थे हो भी जाएगा तो क्या ही उसका कोई नुकसान होना है, तुम ट्राई तो करके देखो।
लेकिन मुझे एक अपने को नहीं नहीं मुझे बहुत टफ लगता है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। और आज उसका ये हाल है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अगर जब भी लर्न करने स्टार्ट करती हूँ मेरे अंदर, मैं आपको सीरियसली अपनी ऑनेस्टली चीजें शेयर कर रही हूँ कि अभी मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था जिसमें वेबसाइट बनाने की बात हुई, जिसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी जो हम लोगों को सीखना था, ग्रुप में थे, मुझसे नहीं हो पाया। मैंने जब जब उसको कोशिश की मुझे एंग्जाइटी होती थी, तो मैं इस चीज को समझने लगी कि जितनी बार मैंने अपने आप को ये कमांड दिया है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं टेक्निकली वीक हूँ, मेरा ये पार्ट बहुत वीक है, वो उसको सच साबित करने के लिए मैंने जब जब अटेम्प्ट लिया है उसको, तब तब उसने सच साबित किया और मुझसे नहीं हो। और अभी मैंने कुछ ही दिन पहले कैनवा पे फ्लायर कैसे बनाते हैं, मैं ये छोटी छोटी चीजों से अपने इस जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसको एक्शन के थ्रू चेंज करूंगी, क्योंकि अभी बोलना शुरू करूंगी तो जाने तक सही हो पाएगा, तो सोचा एक्शन लूंगी तो जल्दी सही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि कैनवा पे थोड़ा सा फ्लायर बनाना सीख, ताकि मैं अपने जो इतने टाइम तक, तो कहने का जो मतलब ये है कि हम क्या अपने को कमांड दे रहे हैं ना, उसको ध्यान देना है हम किस सेंटेंस को बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारा सेल्फ टॉक हो जाता है। जितनी बार आप चीजों को रिपीट करते हैं फिर उसको सच साबित करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस किसी लेवल तक जाता है, किसी लेवल मतलब किसी लेवल को समझना, राइट। उसके बाद आता है दिस लेवल सेल्फ टॉक वर्क्स अगेंस्ट अस एंड दिस क्रिएट्स क्लटर्स, ब्लॉक्स एंड कंफ्यूजन्स इन आवर माइंड। इट टर्न्स सेल्फ एश्योरेंस इनटू सेल्फ डाउट्स एंड क्यूज। आज हम लोग इसी स्टेट में है मैक्स, इतना सेल्फ डाउट होता है हम लोगों को कि हम सब कुछ अच्छा करते 1% डाउट कर लेंगे उसमें, पता नहीं होगा भी कि नहीं हो। मैं करने तो जा रही हूँ, मैं आज पहला सेशन लेने जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कोई आएगा भी, ऐसा ना हो कि फिर दोबारा मैं ना कर पाऊँ। बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं और इसका रीजन ये होता है क्योंकि वो कमांड हमने दिए होते हैं इन द सेल्फ टॉक, राइट। अब आते हैं सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल क्या है? द लेवल ऑफ रिकॉग्निशन एंड नीड टू चेंज। इसका मतलब क्या है पता है? कि हम रिकॉग्नाइज कर लेते और चेंज भी चाहते, बट चाहते ही है बस। ये भी हमारे अगेंस्ट ही वर्क करता है, ये हमारे फेवर में वर्क नहीं करता। ये टॉक, ये लेवल का टॉक भी होता है। इन दिस लेवल वी से टू आवरसेल्व्स एंड टू अदर्स आवर रिकॉग्निशन ऑफ आवर नीड टू चेंज। मतलब हम बताते हैं कि मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मुझे अंदर चेंज क्या करना है। और इसमें हम वर्ड क्या यूज करते हैं मैक्सिमम, जो हम लोग आज जमाने से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, I should change myself, I ought to. और in this we recognizes problem but creates no solutions. देखिए एक चीज इसको यहाँ थोड़ा समझाती हूँ। जब मैं पहली बार पढ़ रही थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि चेंज तो चाह रही हूँ, हो क्यों नहीं रहा है, हम उसे सॉल्यूशन नहीं दे रहे। जैसे मैंने एक बार आप लोगों से शेयर किया था कि एक मेंटल कंपार्टमेंट है जहाँ पे सब नेगेटिव चीजें हमने भर के रखी है। टूटा हुआ सोफा है, टूटी हुई कुर्सी है, टूटा पलंग है, फटे हुए गद्दे हैं, तकिया है, टेबल है, चेयर है, सब कुछ है। हमने कहा नहीं यार ये नेगेटिव चीज है, इसको बाहर निकालेंगे। जब आपने नेगेटिव हटाया तो उसको रिप्लेस भी करना होगा। आप कितने देर अकेले खड़े रहोगे इस कंपार्टमेंट? जब थक जाओगे कि कुछ अच्छी चीज नहीं मिल रही है अभी, तब तो चलो एक चेयर टूटी हुई ले आते, थोड़ी देर तो उस पर बैठ ही जाते। फिर थोड़ी देर के बाद अरे थोड़ा लेटना है, चलो बिस्तर ही ले आते, तब तक उसी टूटे हुए बिस्तर पे ही लेट लेते। वही चीज यहाँ होती है, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं चेंज के लिए, समझ भी रहे हैं कि आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, बट उसको रिप्लेस किस चीज से करना, उसको सॉल्यूशन नहीं दे रहे वहां, इसलिए ये भी अगेंस्ट में ही काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रियली नीड टू गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, हमेशा बोलते हैं ना हम लोग कि नहीं यार मुझे थोड़ा और ऑर्गेनाइज होना है अभी, क्योंकि थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज होंगी तब जाकर के अपने गोल तक पहुंचने में मेरे लिए इजी रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि यू आर सेइंग आई रियली नीड टू गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड बट आई एम नॉट। माइंड उठाता है इसको क्योंकि वो सेंटेंस कंप्लीट करना जानता है। When you complete the sentence, it is always unconsciously ended with unspoken words. I am not. For example, I really need to take care of my kids, but I am not taking care. ये unspoken word है। मैं अपने बच्चों का ध्यान तो रखना चाह रही हूँ, तो इसके अंदर का सेंटेंस क्या है? मैं नहीं रख पा रही हूँ, राइट? मुझे अपने घर फ्रिक्वेंटली कॉल करना चाहिए, इसका मतलब मैं नहीं कर पा रही। मैं चाहती हूँ कि चीजें पहले से बेहतर हो जाए मेरी लाइफ में, बेहतर नहीं है मेरी लाइफ। और सब कॉन्शियस को प्रेजेंट टेंस की भाषा समझ में आती है। हम लोग क्या सिखाते हैं आज तक? अफर्मेशन हम किस सेंटेंस में बात करते हैं कि जो आपको चाहिए, ये मत बोलो कि मुझे ये चाहिए, मेरे साथ अच्छा होगा। हम क्या बोलते? मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। या तो प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। और यहाँ हम क्या कमांड उसको दे रहे हैं, राइट? इसलिए ये भी हमारे अगेंस्ट काम करता है। और इस लेवल में जब हम रहते हैं ज्यादातर, तो आप देखिएगा आपके अंदर गिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाह रही हूँ, उसे टाइम देना चाह रही हूँ, बट दे नहीं पा रही हूँ, तो हम गिल्ट में होते हैं।
डिसअपॉइंटमेंट होता है, और अपने आप को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस ओन सेल्फ इनएडिक्वेसीज। हम अपने को इनएडिक्वेट समझते हैं और उसको एक्सेप्ट करना होता है हमें कि हम परफेक्ट नहीं हो पाए। परफेक्ट तो खैर हम कभी नहीं हो पाते अपनी लाइफ में, लेकिन जो भी हम चाहते हैं हम वो कर नहीं पाते, एंड इसीलिए हम लोग गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं। और मैं आज आपको बताती हूँ, ये हम लेडीज का ज्यादा पार्ट है, क्योंकि हमने दो नाव पे सवारी शुरू कर दी, घर भी देखना है और प्रोफेशन को भी, तो हम इस लेवल में ज्यादा है। इसलिए मैक्सिमम फीमेल्स आर लिविंग इन गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशन। ये सारा रीजन इस हमारे अपने सपने भी हैं, हमारे अपने भी हैं, ना अपनों को खुश कर पा रहे ना सपने जी पा रहे, दोनों के बीच में। और उस अपने और सपने के बीच में एक खुद भी हम है, जिसको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो ना अपनों के हुए, न सपनों के हुए, और न खुद के हुए, कहीं के नहीं रह गए, राइट। तो अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर हम लोग थोड़ा सा अपने सेल्फ टॉक को मतलब अवेयरनेस में रह करके समझने की कोशिश करते, तो हम बहुत हद तक अपने पेन से बाहर निकलना शुरू कर। मैं सच बताती हूँ, मुझे कोई भी टॉक के लिए कोई पूछता है, जैसे बाहर की कंट्री के लिए भी लोग जब भी मुझे बोलते हैं कि कौन सा टॉपिक लेंगी, मैं कहूँ टॉपिक वॉपिक मत करो, जो समझ गई हूं ना बेसिक चीज की, क्या बेसिक करेक्ट करना है, किसको फॉलो करना अपनी लाइफ में, बस उस पर बात करो। ग्रेटिट्यूड करो ना, सेल्फ लव करो ना, अप्रिशिएट करो ना किसी को, एक दिन जाकर के कुछ अच्छा काम करते हैं ना, फॉरगिव करते हैं ना, प्रेयर करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, ये सब बात करो बस। कुछ साइंस मत पढ़ो, हाउ इट वर्क्स जान के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नॉलेज तो इतना अंदर जा चुका है कि अब जाएगा तो शायद कुछ समझ नहीं आएगा, बट जितना गया उसको अगर इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, 100% रिजल्ट। क्योंकि जितना सीखा उतना अगर अप्लाई कर लिया, तब भी जब तक सब चीजें बेहतर होगी, यमराज खड़े होंगे, चलो भाई तुमको भी लेना तो तो वो जल्दी में रहेंगे, और मैं कहूंगी अरे यार थोड़ा सा 1-2 साल और दे दीजिए, अभी तो जस्ट सब चीजें अच्छा किया है मैंने अपनी लाइफ में, इतना नॉलेज लिया, फिर इतना काम किया, अब जाने का टाइम आ गया। तो उनको तो जल्दी रहेगी, क्योंकि तुम्हें अकेले को थोड़ी उठाना, रास्ते में और लोगों को भी उठाते हुए जाना है मुझे, राइट। तो कहने का मतलब इस लेवल ऑफ सेल्फ टॉक होता है, इसमें मैक्सिमम हम फीमेल्स होते हैं, और इसका रीजन सिर्फ यही होता है क्योंकि हमने दो नाव पे सवारी शुरू। हमारे मदर में, हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों में ये इस तरह की चीजें नहीं, क्योंकि वो सब कुछ ऑर्गेनाइज, एक ही काम होता था ना, तो उनकी सब चीजें बहुत ऑर्गेनाइज हो। आप देखना ना, अपनी मदर को देखना और अपने को देखना, आपकी मदर में जितना ही पीस था, आपकी मदर में जितनी ही स्टेबिलिटी थी, आपकी मदर जितने ही कम चीजों में टेंशन में जाया करते, हम जस्ट ऑपोजिट है उसके। हमारी ममाज को मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं हुए आज, हमारी दादीज को नहीं हुए, हमारे नानीज को नहीं। हम सबको 40 के बाद मेनोपॉजल हो गया, अब मेनोपॉजल हो गया, अब पोस्ट मेनोपॉजल हो गया, मतलब ये चला ही आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है यार। मेनोपॉज ना हो गया कि पता नहीं कौन सा खजाना हो गया कुबेर का, कि जा ही नहीं रहा जीवन से, चले जाएंगे ऊपर तभी भी मेनोपॉज ऊपर तक जाएगा, मतलब क्या है ये सब, ये है सेल्फ टॉक है हमारा, राइट। तो जो बताने का पर्पस था कि इस ये दो लेवल जो है हमारे लिए हार्मफुल, ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। अब आते थर्ड लेवल पे, जिसपे हमें जाना है। हम सब थर्ड लेवल आज करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट टाइम करेंगे। थर्ड लेवल, दिस इज द फर्स्ट लेवल, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ डिसीजन टू चेंज। This is the first level self-talk which works for you instead of against you. ये आपके फेवर में काम करता है। आइए इसके बारे में जानेंगे कि इसमें हमें बोलना क्या है। In this level you recognize the need to change, मतलब जो हमने लेवल 2 में भी किया था कि हमने चेंज रिकॉग्नाइज किया कि क्या मेरे में चेंज करना मुझे जरूरी है, बट ऑल्सो यू मेक द डिसीजन टू डू समथिंग अबाउट इट। इसमें उसमें सिर्फ हमने रिकॉग्नाइज किया कि आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, बट यहाँ क्या करते हैं, हम डिसीजन भी बनाते हैं उसके लिए कि मुझे अब करना क्या है, एंड यू स्टेट द डिसीजन इन द प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई नेवर और आई नो लॉन्गर, और एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे आई नो लॉन्गर हैव अ प्रॉब्लम डीलिंग विद पीपल एट, जैसे जो लोग वर्क प्लेस पे काम करते क्या बोलते हैं, यार मुझे लोगों से बात करना, जैसे मेरा ये एक तरह का सेल्फ टॉक था। मैं डॉक्टर बनी, डॉक्टर का काम ही ज्यादा बोलना था, मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी। जब इंटर्नशिप में गई, मैंने पेशेंट से पूछा आपको तकलीफ क्या है, पेशेंट ने कहा कि ये है, मैं चुप, वो भी चुप। मेरे जो डॉक्टर सीनियर थे वो बोले कि हे भगवान ये तो हो चुका, पेशेंट भी चुप, ये भी चुप। बोले कि और पूछो, मैंने कहा और बताएं। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक मतलब अच्छे से कन्वर्सेशन करना होगा, आपको बात करनी होगी। और मैं घर आके रोई कि हे भगवान मैंने कौन सा प्रोफेशन ले लिया, मुझे इतना बात करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि मैं बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी लोगों से,
और मेरा प्रोफेशन ऐसा कि आपको बिना घुले मिले बात करने से होगा ही नहीं, क्योंकि मैं और मेरा एक बैचमेट था, हम दोनों की पोस्टिंग थी। एक तो वो महाराष्ट्रियन था इसलिए उसको लैंग्वेज भी आती थी, मैं हिंदी साइडर। वो उसको पूरे वार्ड में जितने भी एडमिटेड पेशेंट्स होते थे उसको देखते खुश हो जाते थे, और मुझे देखते ही सबका, मुझे समझ में नहीं आता तो उसको उस पर इतना प्यार क्यों करते। अब समझती हूँ, क्योंकि वो बात करता था, उनकी भाषा में बात करता था। उनको मतलब अगर जैसे एक, मैं आज आपको बहुत खूबसूरत वाक्य है हमारे उसका, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक लेडी थी, ऑपरेट हुई थी और वो नाराज हो गई थी, किसी को अपना ब्लड प्रेशर और वो लेने नहीं दे रहे थे। मैं गई तो मुझे तो उन्होंने डांट के हटा दिया, बट मेरे साथ जो काम करता था, जो लड़का था, उसको उसने क्या किया कि वो गया, सिस्टर ने कहा यार पता नहीं किस गुस्से में किसी को बीपी और वो लेने नहीं दे रहे, और अभी सर राउंड पे आने वाले हैं, हमारे जो प्रोफेसर थे सर राउंड पे आने वाले हैं, और बीपी और पल्स वल्स नहीं रहेगा, तो अभी सर गुस्सा करने वाले। मतलब मैं आपको बताती हूँ कितनी खूबसूरत चीज होती है बात में, कम्युनिकेशन का कितना पावर है। वो गया, उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा और मराठी में बोला, अजी कितनी सुंदर हो, ऐश्वर्या राय भी तुम्हारे सामने फीकी है। और वो इतना खुश हुए कि बोली क्या तुम सही बोल रहे हो, मतलब उन दोनों का मराठी में कन्वर्सेशन चल रहा था, मैं आप लोग को हिंदी में बता रही हूँ। बोले हाँ। और चूंकि मैं वहीं खड़ी थी तो उससे चिढ़ाने के लिए, लोग अपने को लोग समझते हैं, मतलब उसने मेरे को भी लपेटे में लिया, बट उनको बड़ा मजा आ रहा था, ये तो बोलती नहीं, अच्छा इसको बोल रहा कर। तो बहुत सुंदर माहौल क्रिएट कर लेता था, और वो सबसे बातें करके चीजों से तो कुछ भी करते थे पेशेंट उसके लिए। तो मैं हमेशा ये चीज बोला करती थी, अब नहीं बोलती हूँ कि नहीं मुझे लोगों से बात करने में, डील करने में मुझे प्रॉब्लम होती नहीं। ठीक। तो इसको जो है चेंज करना है कि आई नो लॉन्गर, हम लोग यूज करेंगे जैसे आई नो लॉन्गर हैव अ प्रॉब्लम डीलिंग विद पीपल एट वर्क। आई नेवर गेट अपसेट इन ट्रैफिक। हम क्या बोलते हैं, मैं जब भी जैम में जाती हूँ, फंस जाती हूँ, मुझे बहुत 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 अपसेट हो। हमें यूज करना, आई नेवर गेट अपसेट, हमें इन वर्ड्स को यूज करना। आई नो लॉन्गर पुट ऑफ डूइंग एनीथिंग आई वांट टू गेट डन। In this level, you are giving only positive commands and tell your subconscious mind to wake up and make the change for me. यहाँ से हम अपने सबकॉन्शियस को अपने फेवर में काम करने में लगाना शुरू करते हैं। यस, नाउ इट्स योर टर्न, वेक अप एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर मी। अभी तक तो मैं तुम्हारे लिए काम करती चली आ रही हूँ ताकि तुम कंफर्ट जोन में आराम से बैठे रह सको। यहाँ से हम उसको अपना कमांड देना स्टार्ट करते इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, राइट? तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।